गुड एल्टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे बिजनेस के लिए राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन हमारे बिजनेस को बढ़ाने का काम करती है। और वहीं अगर हम रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन चूज करते हैं तो इससे हमारा बिजनेस जो है वो पॉज मोड में आ जाता है। तो इसलिए राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन जरूरी है। तो आइए जानते हैं राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए फायदे और नुकसान का पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, इजी टू सेल, यानी कि अगर मैं वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करती हूँ जिसके बारे में मुझे जानकारी है तो मैं उसको आसानी से बेच सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुलसी पावर। अगर मैं तुलसी बेचने में एक्सपर्ट हूँ तो मैं मार्केट में इजीली उसे रिटेल भी कर सकती हूँ और बेच सकती हूँ, क्योंकि दोस्तों तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एंड हर किसी को तुलसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड तुलसी यूनिवर्सल हीलर है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। दूसरा, प्रोडक्ट डिमांड। दोस्तों, अगर मैं इस तरह से प्रोडक्ट सेल करूंगी जिसकी मुझे नॉलेज होगी तो लोगों के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके जो प्रोडक्ट है वो दे रही हूँ। तो इससे धीरे धीरे करके प्रोडक्ट की डिमांड भी क्रिएट होती है। थर्ड, एश्योर्ड प्रॉफिट विद रिटेल बेनिफिट। दोस्तों, इससे क्या होता है, आप जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको एश्योर्ड प्रॉफिट तो आता ही है, बट साथ साथ आपको उसका रिटेल बेनिफिट भी जो है मिलता है। फोर्थ, हेल्प्स टू बिल्ड योर बिजनेस। दोस्तों, इससे क्या होता है, आपके बिजनेस को बढ़ाने में जो है वो मदद मिलती है, क्योंकि अगर मैं जिस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हूँ मैं उस प्रोडक्ट को सेल करती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरी जो सेल है वो बढ़ेगी और इससे धीरे धीरे करके मेरा बिजनेस भी है जो वो बढ़ता जाएगा। फिफ्थ, हाई रेपुटेशन। ऑब्वियसली दोस्तों, जब हम किसी को ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं जिससे वो भी इजीली कनेक्ट कर पाते हैं तो इससे हमारी रेपुटेशन बढ़ती है। वरना अगर हम उनको कोई ऐसा प्रोडक्ट दे देते हैं जिसकी ना हमें खुद अच्छे से नॉलेज है ना ही हम उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी रेपुटेशन है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज बिजनेस बाय 2x। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइम टू टाइम निकल रहा है और सही ढंग से नॉलेज के साथ निकल रहा है तो ये हमारा बिजनेस जो है वो 2 गुना बढ़ाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि जब हम किसी को सही प्रोडक्ट देते हैं तो बहुत जल्दी हम उसे सेल कर पाते हैं, तो जल्दी ही हमें जो है उसकी डिमांड दोबारा आती है। तो ऑब्वियसली ये हमारे बिजनेस को भी 2 गुना करने में मदद करता है। हेल्प्स टू गेन मार्केट ट्रस्ट। दोस्तों, अगर हम इस तरह से प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये मार्केट का विश्वास बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हाँ, इस व्यक्ति ने मुझे सही प्रोडक्ट दिया है और जो भी जानकारी इस प्रोडक्ट की दी है वो बिल्कुल सही है, जिससे लोगों का विश्वास जो है वो हम पर बढ़ता है। नेक्स्ट इज, ये हमारी मार्केट डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इसका मतलब है जब लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है तो इससे प्रोडक्ट की डुप्लीकेशन होती है, जिससे हमारा जो बिजनेस है प्लस मार्केट है वो उसके अंदर भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। लास्ट इज फोकस ऑन मिशन। दोस्तों, आप सबको पता है एल्टॉस का मिशन है प्रत्येक परिवार को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाना और एल्टॉस के प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाना, ताकि इसके माध्यम से हर व्यक्ति जो इसको इस्तेमाल कर रहा है वो स्वस्थ तो हो ही और साथ ही साथ समृद्ध भी बने। तो इसीलिए जब हम सही प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये हमारे मिशन को पूरा करने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेगमेंट का। दोस्तों, हम सबको पता है एल्टॉस के पास 350 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इन्हीं सभी प्रोडक्ट्स को हमने सेगमेंट्स में कैटेगराइज किया है। तो आइए कुछ सेगमेंट्स में आपको दिखाती हूँ, जैसे कि हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, FMCG, वेटनरी एंड एग्रीकल्चर। दोस्तों, अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को उतना नहीं बढ़ा पाते जितना हम बढ़ा सकते हैं, और यही अगर हम पूरी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं तो हमारा स्कोप, एरिया ऑफ बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा सेगमेंट के ऊपर फोकस करें रादर देन सिंगल प्रोडक्ट। सो दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताती हूँ सेगमेंट सिलेक्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो अगर हम 350 प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए एक सेगमेंट से प्रोडक्ट को स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके सेगमेंट 2, 3, 4 और सारे सेगमेंट्स को आप कवर करें। सेकेंडली,
अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को उतना नहीं बढ़ा पाते जितना आप सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसीलिए अगर हम सेगमेंट वाइज काम करना स्टार्ट करते हैं तो आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, ये हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि राइट सेगमेंट को चूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सभी सेगमेंट्स के लिए राइट प्रमोटर की सिलेक्शन कैसे करें। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आप इजीली इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले हेल्थ प्रमोटर। जो लोग हेल्थ के ऊपर बढ़िया तरीके से काम करते हैं या फिर हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, हमें उनको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स देने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, ब्यूटी प्रमोटर्स, यानी कि जितनी भी महिलाएं इस बिजनेस का स्टार्टअप करती हैं तो उनको अगर हम ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जो हैं उससे बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं तो बढ़िया तरीके से इस पे वो काम कर सकती हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। थर्ड इज FMCG प्रमोटर्स, यानी कि वो लोग जो घर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए FMCG के प्रोडक्ट्स अगर आप उनको सजेस्ट करते हैं तो वो इससे अपना बिजनेस सही ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज किड्स हेल्थ प्रमोटर, यानी कि वो लोग जिनके घर पे बच्चे हैं या उनके आसपास बच्चे हैं, रिलेटिव्स में बच्चे ज़्यादा हैं, तो हम उनको जो है वो किड्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उनसे बिजनेस स्टार्टअप करवाते हैं तो उनका बिजनेस जो है वो अच्छा स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज स्किन केयर प्रमोटर्स, यानी कि वो लोग जो स्किन रिलेटेड इश्यूज पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्ने हो गया, ब्लेमिशेस हो गया, फेयरनेस हो गया या फिर हमारा एंटी एजिंग हो गया। अगर वो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो आप उनको अगर ये प्रोडक्ट सेगमेंट देते हैं तो इससे उनका बिजनेस बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो सकता है। लास्ट वन इज फार्मर प्रमोटर्स, यानी कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं अगर हम उनको हमारे एग्रीकल्चर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स देते हैं तो इससे वो इजीली प्रोडक्ट से अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, राइट प्रोडक्ट सेगमेंट को सिलेक्ट करने के 4 मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, मोर बिजनेस, यानी कि दोस्तों जब आप इस बिजनेस को सही सेगमेंट के साथ स्टार्टअप करते हैं और सही प्रमोटर तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महिला इस बिजनेस को स्टार्टअप करती है तो अगर हम उसको FMCG के प्रोडक्ट्स या फिर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स के साथ इस बिजनेस को स्टार्टअप करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो स्टार्टअप है वो बहुत बढ़िया होता है और वो इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से शुरू कर पाती है। सेकेंड वन इज स्पेशलाइजेशन। दोस्तों, जब हम एक सेगमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके हम उस सेगमेंट के स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं इस बिजनेस में हेयर केयर के साथ काम करती हूँ तो लोगों के अंदर मैं हेयर केयर एक्सपर्ट के नाम से जानी जाती हूँ, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उसको हेयर फॉल है, डैंड्रफ है या फिर उसकी ड्राइनेस, फ्रीजी हेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो पर्सन मुझे कांटेक्ट करने के लिए आएगा क्योंकि उसे पता है ये व्यक्ति के पास हेयर केयर के जो हर एक तरह के सॉल्यूशन है वो अवेलेबल है। थर्ड वन इज आपका ब्रांड बिल्डिंग। दोस्तों, इससे ऑब्वियसली एल्टॉस की ब्रांड बिल्डिंग तो हो ही रही है, बट इससे आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग भी होती है क्योंकि जब आप सही प्रोडक्ट एक सही प्रमोटर को देते हैं तो वो जब इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो इससे उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपके पास फीडबैक्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं और धीरे धीरे करके उनका आप पर विश्वास बढ़ता है, तो इससे धीरे धीरे करके आपकी अपनी ब्रांड बिल्डिंग भी जो है वो होती है। फोर्थ वन इज पॉपुलैरिटी। ऑब्वियसली दोस्तों, अब आपने लोगों को सही प्रोडक्ट दे दिया है, उसके आपको फीडबैक्स भी मिलने लगे हैं, आपने उनको सही तरह से बिजनेस भी स्टार्टअप करवा दिया है, तो इससे आप लोगों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू कर देते हैं। तो इसका सीधा सीधा असर आपकी टीम साइज पे पड़ता है, उससे आपका बिजनेस बढ़ता है, ज़्यादा अचीवर्स निकलते हैं और सीधे सीधे आपका जो इसका असर है वो आपके चेक पर भी देखने को मिलता है, तो इससे ओवरऑल आपका जो चेक है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी 3 आइडियाज़ जिनके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से रिटेल और सेल कर सकते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे पास अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन होगी, सही एजुकेशन होगी, तो हम उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फ्री प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप कॉल, फेसबुक लाइव
YouTube लाइव और हमारे Zoom सेशंस के माध्यम से इसे कंडक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट कैसे करना है। दोस्तों, इसमें आपको प्रोडक्ट की डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ये आपको कैसे बेनिफिट करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर किस तरह से काम करता है, एंड लास्ट में आपको इसका डोजेज भी ज़रूर बताना है। तो इस तरह से आप अपनी ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस है इसको ऑर्गेनाइज करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी भी एवरी सैटरडे जो है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करती है। फेसबुक लाइव होता है ये सेशन, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी इसका जो वीडियो है वो अवेलेबल है। तो आप भी इसमें इनरोल करके, आप भी इसमें जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करके अपना एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और बढ़िया प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छा एजुकेशन होगा, जितना बढ़िया आप एजुकेट करेंगे खुद को, उतना इजीली आप प्रोडक्ट को मार्केट में रिटेल और सेल कर पाएंगे। सेकेंड इज प्रोडक्ट यूज़र फीडबैक। दोस्तों, हम सभी बहुत से लोगों को प्रोडक्ट्स जो हैं वो देते हैं और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें उनके उस रिजल्ट का छोटा सा फीडबैक वीडियो बनाना है, यानी कि मिनिमम 30 सेकेंड्स का। इसमें हमें सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करवाना है कि उनको अपनी प्रॉब्लम में क्या रिजल्ट मिला और उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। उसके बाद आपने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, यानी कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर, फेसबुक पर, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको जो है वो प्रमोट करना है। इसकी प्रमोशन से कहीं ना कहीं लोगों का जो बिलीफ है वो बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आज की अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो मार्केट का थर्ड पार्टी अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फेथ है। तो जितना ज़्यादा आपकी ये जो वीडियोस हैं वो सर्कुलेट होंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, उतना ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और इसी के साथ साथ आपकी जो प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी और सीधा सीधा इससे आपका जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। तीसरा है फ्री कंसल्टेशन कैंपेन्स। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें शायद हम एक मीटिंग के अंदर क्लियर नहीं कर पाते या सेशंस के अंदर क्लियर नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर हम उनके लिए फ्री कंसल्टेशन कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उनको 1 to 1 बैठ के उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिलीफ है वो बढ़ता है। हम उन्हें ये चीज़ समझाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे उनको बेनिफिट करता है, तो इससे उनके बहुत सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, जिससे डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट की सेल को अच्छे तरीके से कर पाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा पाते हैं। सो दोस्तों, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम उन्हें सही प्रोडक्ट जो है वो गाइड करें, उनकी नॉलेज दें, उनसे उनको रिजल्ट जो है वो मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो इनके माध्यम से ले पाएँ। सो दोस्तों, अभी हमने सीखा कि प्रोडक्ट सेल के लिए कौन कौन से आइडियाज़ को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब मेरे मन में ये डाउट होगा कि इन प्रोडक्ट की सेल के लिए मैं सही प्रमोटर्स कहाँ से ढूंढूं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा आपके पास जो टूल है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आप अपना बढ़िया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स, आपके फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके फेसबुक के फ्रेंड्स, आप जहाँ पर बैंक जाते हैं वहाँ के लोग, इंश्योरेंस एजेंट, मैकेनिक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, अगर आप जिम जाते हैं तो वहाँ के ओनर, फार्मासिस्ट, लॉयर यानी कि वकील, ट्रैवल एजेंट, इलेक्ट्रिशियन यानी कि आपके घर पे जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ठीक करने के लिए आते हैं, आप उनसे भी इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। देन शॉपकीपर, आपके टीचर्स, कोई और आपके दोस्त जो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, देन वेडिंग इनवाइट लिस्ट, डिलीवरी बॉय, ब्यूटी सैलून, वेजिटेबल वेंडर यानी कि जिनसे आप रोज़ डेली बेसिस पर सब्जियां खरीदते हैं, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेजेस, आपके इन्वेस्टर्स, कोई रिटायर्ड पर्सन है उनसे आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, कोई हाउसवाइफ हैं, ड्राइवर्स हैं, बस कंडक्टर्स हैं, डेकोरेटर्स हैं, कोई कंसल्टेंट्स हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं या आपके घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं।
आप जहाँ पर पहले रहते थे उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे बात कर सकते हैं, पेंटर्स, फार्मर, सोशल वर्कर, शॉप्स या फिर पार्लर्स जहाँ पे आप रेगुलर अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं। सो दोस्तों ये थे मैंने आपको बताए हैं कुछ लिंक्स। इस तरह की बहुत बड़ी लिस्ट है जिनको यूज़ करके आप अपने इस बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। सो दोस्तों अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिससे आप एल्टॉस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। वो है 1000 BV। दोस्तों आप 1000 BV के कॉम्बो पैक्स बना सकते हैं और उन कॉम्बो पैक्स को बनाने के लिए आप अपनी सेगमेंट के प्रोडक्ट्स और उसके साथ आप उसमें FMCG के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं कॉम्बो को पूरा करने के लिए। सो नाउ अब जानते हैं इस 1000 BV से बिजनेस स्टार्टअप करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, लो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, राइट? केवल और केवल 1000 BV से अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आप इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं। दूसरा है रेगुलर परचेज बेनिफिट। दोस्तों कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर दे रखी है, यानी कि अगर आप लगातार 6 महीने तक 1000 BV के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो 7वें महीने आपको प्रोडक्ट्स जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं। तीसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। दोस्तों अगर आप 1000 BV से इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप इसकी सेल से एक अच्छा रिटेल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। फोर्थ वन, लो एक्सपेंडिचर बेनिफिट, यानी कि दोस्तों जब आप इस बिजनेस को 1000 BV से शुरू करते हैं तो इस पे आपका जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है वो भी नहीं आता, क्योंकि आप इसको होम मीटिंग के माध्यम से शुरू कर सकते हैं जहां पर आप अपने इन प्रोडक्ट्स को इजीली जो है वो सेल कर पाते हैं। लास्ट वन इज मार्केट प्राइस बेनिफिट। दोस्तों जब भी आप कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वो आपको जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं DP प्राइस पर मिलते हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे MRP से काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट जो है वो आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलता है। तो जब आप मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं तो जब हम उनको कंपैरिजन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा जो डिस्काउंट है वो मिलता है, जिससे कि आप इन प्रोडक्ट्स को सेल करके एक अच्छा रिटेल प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। सो दोस्तों अब जिन 100 लोगों से हमने 1 लाख BV जो है वो किया है, अब हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि किस तरह हम इन 100 लोगों से 200 लोगों तक पहुँचे और जिनको हमने 1000 BV से स्टार्टअप करवाया है उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि वो 5000 BV और 10,000 BV में कन्वर्ट होकर अच्छा रिटेल प्रॉफिट जो है वो अर्न करें। तो इस तरह दोस्तों अगर दोनों तरफ से फोर्स लगेगी तो हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में हमारा जो चेक है वो भी बढ़िया होगा। सो दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ ज़रूर क्लियर हुई होगी कि कैसे राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, कैसे राइट प्रोडक्ट प्रमोटर हमारे इस बिजनेस को स्मूथली रन करने में हमारी बेनिफिट करते हैं, कैसे 1000 BV से स्टार्टअप करने से हमें लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट मिलता है। सो हमारा होल पर्पस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 BV यूज़र्स जो है वो बढ़ाएं, उन्हें रिकॉग्नाइज करें ताकि इससे हमारा बिजनेस भी बढ़े और हमें लॉन्ग टर्म तक स्टेबल इनकम भी है वो इससे मिले। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी और इन सभी पॉइंट्स को यूज़ करके आप डेफिनेटली अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस।